चल रहा है, इसमें कल श्रवण किया हमने, सत्यव्रत मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे शक्ति मांग रहे हैं। और शक्ति मांगने के लिए दावा क्या कर रहे हैं? दावा ठोक रहे हैं। दावा ठोकना कहते ना, क्या दावा ठोकना? कि आप मेरे प्रभु हो, मैं आपका सेवक हूं, अतः आपका कर्तव्य बनता है मुझ पर कृपा करने का, आपका अब करना चाहिए। संबंध दिखा रहे हैं। यहां से सिद्ध हुई उनकी भक्ति वृत्ति सूचित हो रही है, क्यों? भक्ति ही एक ऐसी तत्व है जिसमें संबंध ज्ञान होता है। संबंध ज्ञान है ना ब्रह्म के साथ संबंध है, ना परमात्मा के साथ संबंध है, संबंध भक्ति में ही होता है। इसलिए कह रहे हैं, जो कह रहे थे इसमें, जो कह रहे हैं नमामीश्वरम, इस जो ये चरण है श्लोक का, इससे उनकी भक्ति विशेष सूचित हो रही है। अब यहां से उत्कर्ष दिखा रहे हैं, जिनको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थ्य वस्तु है, जो साध्य वस्तु भगवान श्री कृष्ण है, उनका उत्कर्ष दिखा रहे हैं। पहले उस उत्कर्ष दिखा रहे थे तत्व के अनुसार, फिर रूप के अनुसार, फिर लीला के अनुसार, फिर परिवार के अनुसार। तत्व क्या? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, सच्चिदानंद स्वरूप। क्या तत्व? भगवान क्या तत्व है? सच्चिदानंद घन स्वरूप है। कहा था उन्होंने, मानो कहा आप सच्चिदानंद स्वरूपम, आप में शक्ति प्रदान करो, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान ने कहा भाई वो तो तुम भी हो। जीव कौन है? जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। टीका में कह रहे हैं नहीं, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आप सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं। अतः हम आपके अंश मात्र हैं, आप अंशी हैं। तो कहां अंशी, कहां अंश है ना? अंश का सामर्थ्य नहीं है अंश को प्राप्त कर सके, इसलिए आप हमें कृपा करो। तो ये उत्कर्ष हुआ पहले तत्वानुसार कि सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान है। अब अगला उनको उत्कर्ष दिखा रहे हैं रूप के अनुसार। तत्व रूप क्या था? लसत नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम, लसत कुंडलम। अब स्वरूप कैसा उनका? लसत कुंडलम है, कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। कुंडल धारण कर रखे हैं, और कुंडल की शोभा कब होती है? चुपचाप भगवान बैठे हुए, कुंडल भी स्थिर है, वो शोभा नहीं होगी। दोलाए कुंडल दोलाए मां, बोले ना दोलाले माला, आपने दोले माला। कहते हो ना शाम की आरती में, माला झलमल 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 करे, माला डोल रही है, अपने हिल रही है, ये शोभा होती है। कुंडल यदि स्थिर है तो शोभा नहीं होती है। कृष्ण भाग रहे हैं, है ना, धावमान भाग रहे हैं, तो कुंडल भी हिल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्यों भाग रहे हैं? यशोदा भी, यशोदा जी के भय से भाग रहे हैं। जब भाग रहे हैं कान में कुंडल धारण कर रखे, वो अभी डोल रहे हैं। ये कह रहे हैं यहां पर, सतत बाल्य क्रीड़ा विशेष प्रायण होने के कारण जो कुंडल धारण कर रखे, दोनों कान में कुंडल धारण कर रखे हैं, जब कृष्ण दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो कुंडल भी डोल रहे हैं, वो भी हिल रहे हैं, कुंडल भी हिल रहे हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूं, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। तो ये श्लोक का जो ये अंश है, इस श्लोक के अंश से भगवान जो है, उनका जो सौंदर्य रूप सौंदर्य है उसका, अब रूप का सौंदर्य, रूप तो पूरा रूपी रूप होता है, पूरा रूप बाल केस से लेकर के चरण तक
तो यहां पर यहां कौन सा अंश को ले रहे हैं, कौन सा अंग को ले रहे हैं? लसत कुंडलम, मुख को ले रहे हैं, मुखमंडल। क्यों? शरीर का सर्वश्रेष्ठ अंग कौन सा होता है? मुखमंडल, मुखारविंद होता है मुखमंडल। तो यहां कह रहे हैं अर्थात प्रार्थ वस्तु श्री भगवान है, उनका जो मुखमंडल है उसकी शोभा यहां से सूचित होती है लसत कुंडल के द्वारा है। अर्थात कैसे, क्या शोभा हो रही है? कुंडल से मुख की शोभा हो रही है कि मुख से कुंडल की शोभा हो रही है? कुंडल की शोभा हो रही है। कैसे शोभा हो रही है? कुंडल है स्वर्ण, कुंडल है स्वर्ण, स्वर्ण आभूषण सोने के बने हुए हैं। कृष्ण के जो गंड प्रदेश है वो कैसा है? श्याम वर्ण। जब कुंडल धारण करते हैं वो कुंडल जो कृष्ण के जो गालों का जो वर्ण है वो कहां रिफ्लेक्ट हो रहा है? कुंडलों में। आपको अब कुंडल कैसे लग रहे हैं? कुंडल शोभा कैसे हो रही है? स्वर्णिम आभा और नीलाभा, पता है ना? अंगूठी सोने की हो तो नग कैसा होना चाहिए? लाल सफेद जमेगा नहीं, है ना? यदि अंगूठी चांदी की हो तो उसमें लाल नग शोभा पाएगा, है ना? और यदि अंगूठी सोने की हो उसमें ना तो मोती क्या बोलते हैं उसको, शोभा पाएगा, ना उसमें लाल, उसमें नीला सुंदर पाएगा। ये सौंदर्य कॉम्बिनेशन होता है में रंग का। तो वो जो सोने के आभूषण है, कुंडल है, कृष्ण के जो गाल हैं बड़े सुंदर श्याम वर्ण के हैं, वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उन कुंडलों पर। तो कुंडल की शोभा कैसे हो गई है? कुछ कुछ स्वर्ण कांति, उसमें हल्की हल्की नीलाभा, तो कुंडल की शोभा बढ़ रही है। लसत कुंडल का एक अर्थ और कर रहे हैं। दोनों कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं। यहां कुंडल की बात क्यों की उन्होंने? है कुंडल की बात क्यों की? अंग तो और भी अंग भाग रहे थे चरणों में, नूपुर झुंझुन बज रहे हैं, रुन ये सभी वर्णन होता है। नूपुर का वर्णन तो नहीं किया उन्होंने। पैरों नूपुर भी तो होंगे ना। प्राय पर हम देखते हैं कि वर्ण किसका होता है? चरण नूपुर बाजे, ये तो नहीं किया। तो कुंडल की बातें क्यों की? कुंडल का सौभाग्य, जितने आभूषण भगवान धारण करते हैं उनमें कुंडल सबसे अधिक सौभाग्यशाली होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस कुंडल को कृष्ण के कपोलों को चूमने का अवसर मिलता है, बार बार चूमता है वो। देखो क्या भावना है भक्तों की। कृष्ण भाग रहे हैं, कुंडल बार 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 हिलते हैं, गाल को चूम रहे हैं, गाल को छू रहे हैं, हिल रहे हैं, छू रहे हैं। तो क्या भावना है? मानो कुंडल को सौभाग्य है, कुंडल कृष्ण के मुख कपोल प्रदेश को बार बार चुम्बन कर रहे हैं। अतः इसलिए कुंडल को सौभाग्य अधिक हुआ। जिन्हें अलंकार भगवान के शरीर में है, कुंडल जो है सर्वश्रेष्ठ, उसकी महिमा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुई। इसलिए यहां कुंडलों की महिमा गान कर रहे हैं। इसलिए कुंडल कहने से सभी भूषण लक्षित हो जाते हैं। हाथी के पैर में सबका पांव, हाथी के पांव में सबका पांव, तो सुना ही मुहावरा? सुना मुहावरा कभी? ये हाथी के पांव में सबका पांव है, ये मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे राजस्थान में मतलब ये वाला बोलते हैं कि अगर पिताजी को कोई चीज सम्मान पूर्वक तो सबका हो गया। हाथी के पांव कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा छाप होती है, उसमें कई पैर घुस जाएंगे उसके अंदर। एक अर्थ है। तात्पर्य क्या है? हाथी मतलब हो गया बड़े व्यक्ति। बड़ा व्यक्ति को सम्मान दे दिया जाता है तो जितने नीचे वाले हैं उनका ऑटोमेटिक ही सम्मान हो जाता है, अलग से उनकी महिमा गान नहीं करनी पड़ती। तो यहां पर कुंडल का सौभाग्य कृष्ण कपोल का चुम्बन कर रहे हैं,
इसलिए कुंडल कहने से यहां पर जितने आभूषण कृष्ण के शरीर में हैं, सबका लक्ष्य, सबको यहां पर लक्ष्य कर लिया गया है, तो सबकी महिमा गान कर ली गई। इसलिए कह रहे हैं यहां पर लसंति सो माने कुंडले यस्मात्म। कृष्ण मुख स्वरूप, मुखमंडल कैसे है? कैसे है? समाज के अनुसार बता रहे हैं। लसंति सो माने कुंडले, अर्थात जो कुंडल हैं, क्या सो माने यस्मात् कुंडलम, सो माने यस्मात् कुंडलम, अर्थात जिन कुंडलों की शोभा यस्मात् जिनसे होती है, किनसे होती है? कृष्ण के मुखमंडल से होती है। जिन कुंडलों की शोभा कृष्ण के कपोल प्रदेश से, जो कपोल प्रदेश में कुंडल स्पर्श चूम रहे हैं, उन कुंडलों को, उन मुखमंडल के द्वारा जिन कुंडलों की शोभा बढ़ रही है, वह है लसत कुंडलम है। तो मतलब ऐसे जो कुंडल हैं, ऐसे जो कृष्ण का मुखमंडल है, जिन मुखमंडल के द्वारा कुंडल भी शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार से विग्रह करने पर भाव यह हुआ, क्या भाव हुआ? क्या हुआ? यस्मात् सोमाने कुंडले, जिनसे कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, तो कुंडल आभूषण है, कुंडल आभूषण है। और वो कुंडल सुशोभित किससे हो रहा है? यस्मात्, जिससे, किससे? कृष्ण के मुखमंडल से। तो मुखमंडल क्या बन गया? मुखमंडल क्या बन गया? क्या हो गया? कुंडल का भी आभूषण। जो कुंडल है, जो कुंडल है, शोभा किससे हो रही है उसकी? यस्मात्, जिस मुखार में, किसके जिस मुखार बिंद से कुंडल की शोभा हो रही है, तो यहां पर क्या हो गया? क्या हो गया यहां पर? तो कृष्ण मुखमंडल क्या हो गया? आभूषण। किसका आभूषण हो गया? कुंडल का। अतः भूषण भूषणांगम, अर्थात क्या? कृष्ण का आभूषण नॉर्मली, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो 2 फुट। सामान्यतया जगत में हम आभूषण धारण करते हैं शरीर को विभूषित करने के लिए। अलंकार कहते हैं ना, अलंकरोति इति अलंकार। अलंक माने सुशोभित करना, सुशोभित जो करता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकार, शरीरम, जो शरीर को अलंकृत करता है। बोलते ना कमल, कम जलम अलंकरोति इति कमल, कमल कहते हैं ना। क्या मतलब हुआ? कम माने जल, जल, जल को अलम अलंकृतम करोति, तो जल को अलंकृत करता है उसे कहते हैं कमल। तो यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर भूषण भूषणांगम भगवान का स्वरूप है। 10वें स्कंद में स्वयं गोपियों ने कहा है, त्रैलोक्य सौभगमदंच निरीक्ष रूपम यद्गोद्विद्रुम मृगा पुलका निबिभ्रन। वहां स्पष्ट कहा गया, ये गोपियां कह रही हैं कृष्ण का स्वरूप कैसा है? त्रैलोक्य सौभगम, त्रैलोक्य, त्रिलोकी की जिन्हें सौभाग्य हो सकता है, त्रिलोकी का जिन्हें सौभाग्य हो सकता है। बता आपका, हे प्रभु, आपका कृष्ण आपका स्वरूप कैसा है? सौभाग्य स्वरूप, जिन्हें सौभाग्य हो सकता है। धन मिल जाए ये सौभाग्य है, पत्नी सुंदर मिल जाए ये सौभाग्य है, अच्छे पुत्र मिल जाए ये सौभाग्य है, पद मिल जाए ये सौभाग्य है। सौभाग्य है ना। समस्त सौभाग्य का स्वरूप सर्व शिरोमणि कौन सौभाग्य है? आपका जो मुखमंडल है, इसका दर्शन हो जाए, ये सब जितना सौभाग्य त्रिलोकी में होता है, क्या है ये? सौभाग्य शिरोमणि। कैसा? निरीक्ष रूपम यद गो द्विज द्रुम मुर्गा पुलकान्य अभिरन है। बता सौभाग्य है तो क्या लक्षण है? सौभाग्य का अर्थ क्या होता है? सौभाग्य है, कुछ धन मिल गया, सौभाग्य है। तो धन मिलेगा तो उसका लक्षण क्या है? क्या है उसका लक्षण? आनंद।
सुंदर पत्नी मिल गई, अनुकूला तो आनंद, संतान अच्छी अनुकूल मिल गई तो आनंद, है ना। अब कृष्ण यहां बता रहे हैं, कृष्ण का जो मुखमंडल है, उनका स्वरूप है, सौंदर्य है, त्रिलोक्य सौभाग्य, त्रिलोकी का सारा, त्रिलोकी में जितना सौभाग्य हो सकता है उसका भी शिरोमणि। कैसे? तब बता रहे हैं, तब क्या बता रहे हैं, निरीक्ष यद रूपम, जिनके स्वरूप का दर्शन करके गो द्विज द्रुम मृगा पुलकानी अबिभ्रन। गोपे कह रहे हैं कृष्ण, मां कृष्ण ने कहा तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या विशेषता मेरे सौंदर्य में क्या विशेषता है, ये मेरे सौंदर्य सौभाग्य का लक्षण कैसे हो सकता है। तब कह रही हैं, तब वो प्रमाण दे रही हैं, एग्जाम्पल दे रही हैं। देख नहीं रहे हो ये हैं, जितने गौएं हैं, द्विज कहने से यहां पर पक्षी, द्विज मैंने ब्राह्मण भी होता है, द्विज मैंने पक्षी भी होता है। पक्षी को द्विज क्यों कहते हैं? जिनका 2 जन्म होते हैं, एक अंडा फिर उससे बच्चा, द्विज, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। तो देखिए आपके स्वरूप का दर्शन, निरीक्ष आपका स्वरूप का दर्शन करके गौएं, पक्षी हैं, मृग, चलो ये चेतन प्राणी है, आपका दर्शन पाकर के ये जो गायें हो गई, हिरण हो गए और ये पक्षी, ये तो चेतन प्राणी है। क्या हो रहा है? पुलकानी विभ्रन, इनका शरीर पुलकित हो गया, पुलकित है। ये तो बड़ी बात नहीं है, जो चेतन प्राणी हो सकता है, ये तो कुछ भी नहीं। और विशेष में द्रुम माने वृक्ष लताएं भी, वृक्ष लताएं भी आपका दर्शन पा करके कैसे पुलकित हो रही हैं। तो समझो यही है त्रिलोक्य सौभाग्य, इनका मतलब अपने आप को इतना सौभाग्यवान मान रही हैं। वृक्ष ने अपने आप को सौभाग्यवान मान रहे हैं कि वृक्ष भी पुलकित हो रहे हैं, ऐसा कोई स्वरूप है। उद्धव जी ने भी कहा है 3 स्कंद में 2 अध्याय 12वें अध्याय में, क्या? यन्मर्तिलीलोपैकेकम स्वयोग माया बलम दर्शिता गृहीतम विस्मापनम स्वस्थ सौभगर्धे परम पदन भूषण भूषणांगम। कौन कह रहा है ये? उद्धव जी कह रहे हैं। आपका स्वरूप कैसा है? क्या स्वरूप आपका है? विस्मापनम जो स्वस्य सौभगर्धे, आपका सौंदर्य कैसा है बता रहे हैं। और की बात छोड़ दो, विस्मापनम जो स्वस्य मने स्वयं आपको ही विस्मय हो जाता है। आप अपनी सुंदरता को देख करके आप स्वयं मुग्ध हो जाते हैं। प्रमाण का है, प्रमाण है ना, अपरिकलित अपूर्व चमत्कारकारी माधुर्य, क्या है वो, कृष्ण कभी द्वारका में मणि स्तंभ में उन्होंने अपना स्वरूप देखा। स्वरूप देख करके कह रहे अपरिकलित अपूर्व चमत्कारकारी माधुर्य धुर सौ बता रहे हैं। मुझे तात्पर्य यह है, कह रहे हैं अपरिकलित अपूर्व कष्ट चमत्कारी, कौन चमत्कारी पुरुष है? अपरिकलित अपूर्व, मैंने पहले इतना सुंदर स्वरूप दिखाई नहीं। किसको देख रहे हैं? अपने को देख रहे हैं। बोले ये है कौन इतना सुंदर स्वरूप है? शबरसम भोक्तुम राधिकेव, इसको दर्शन करके तो मेरी ब्रज में था, राधिका जैसे मेरे दर्शन करके आलिंगन करने की इच्छा करती थी, मेरी इच्छा हो रही है इसको जाके आलिंगन कर लूं, चुम्बन करो इसको। कौन कह रहे हैं ये? कृष्ण सोच रहे हैं। और वो प्रतिबिंब किसका है? वो कृष्ण का। विस्मापनम जो स्वस्य मन होता है, स्वयं कृष्ण का ही विस्मय हो जाता है। तो ऐसा स्वरूप कृष्ण का कैसे बता रहे हैं?
परम पदम भूषण भूषणांगम, अर्थात भूषण का भी आभूषण। भूषण के कृष्ण स्वरूप कैसा है, आभूषणों का भी आभूषण स्वरूप है? इसलिए यहां उद्धव जी भी ऐसी बातें कर रहे हैं। और 10वें स्कंद में और भी कहा गया, चका गोपी परिषद गतो अर्चिता तरलोक लक्ष्मी एक पदम वपुर ददत। कृष्ण गोपियों के बीच में, परिषद में गोपियों के परिषद में, गोपियों की सभा में विराजमान है। कैसे? त्रिलोक लक्ष्मी एक पदम वपुर ददत। त्रिलोक में जितना सौंदर्य हो सकता है, हमारा सारा सौंदर्य सिमट करके एक जगह आ गया हो, और ऐसे स्वरूप धारण करके कृष्ण गोपियों की सभा में विराजमान है। और अर्चित गोपी परिषद गतो अर्चित, और गोपियों की सभा के द्वारा, गोपियों के द्वारा अर्चित हो रहे हैं, पूजित हो रहे हैं। तो यहां भी गोपियों ने सिद्ध कर दिया, त्रैलोक्य लक्ष्मी एक पदम, लक्ष्मी मैंने शोभा, ऐश्वर्य आदि। तो सब जगह ये दिखाया गया है कृष्ण का स्वरूप कैसा है, त्रैलोक सौभगम, त्रैलोक लक्ष्मी एक पदम भूषण भूषणांगम, ऐसा स्वरूप कृष्ण का है। तो इसके द्वारा इस प्रकार से ये यहां से क्या वर्णन हुआ, कृष्ण के रूप का उत्कर्ष सिद्ध हुआ। ऐसा कृष्ण का उत्कर्ष है, अर्थात शतब्रज मुनि ये दिखाना चाहते हैं, जो मेरा चॉइस है वो गलत बिल्कुल नहीं है, हैं? हमारी चॉइस गलत हो जाती है। हम कौवे को, बगुले को हंस मान लेते हैं, जो बगुला निकलता भी गाली बकते हैं। बगुले को हंस मान लेते हैं, कौवे को कोयल मान लेते हैं। तो काम करता है वो, कान बंद कर लेना, समझे कि नहीं? ये ऐसे नहीं है, बोला मेरे चॉइस जो है परफेक्ट है, सिद्ध कर रहे हैं। मन कृष्ण कह रहे हैं, अरे क्यों तुम कहां के पल्ले पड़ गए हो, तुम गलत कह रहे हो। उद्धव जी सिद्ध कर रहे हैं, नहीं, जो मैं कह रहा हूं ऐसा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उद्धव जी कह रहे हैं। तो बोल दीजिए वो उद्धव गलत कह रहा था, बोल दे गोपियां गलत कह रही, बोल दो तुम। अब कृष्ण भी ये, अब कृष्ण कैसे बोल देंगे गोपियां गलत कह रही हैं? इस प्रकार से यहां से क्या दिखाई पड़ रहा है, बताओ? यहां से ये जो बातें हो रही, इससे क्या सिद्ध होता है? सोचो, भावना अपनी अपनी है। जो वर्णन किया जा रहा है, इससे क्या समझ में आता है, क्या लक्ष्य क्या है? मतलब ये होता है, यदि हमें कृपा चाहिए, गुरु वैष्णव की कृपा चाहिए, उनका उत्कर्ष हमको समझना होगा। उत्कर्ष समझ गए तो जो है डिमांड ठीक होगी। उत्कर्ष यदि हम नहीं समझे किसी वस्तु का, तो समझो जो हमारा प्रार्थ्य वस्तु है वो नहीं मिल सकता। समझे कि नहीं? जगत में ऐसा ही है, सर्वत्र ऐसा ही है। चावल लेने के लिए गए, चावल की वैरायटी की पता ही नहीं है, है? पता है क्या? लंबे चावल दो, लंबा ले लिया। और गोविंद भोग का चावल इतना सा होता है, कितना चावल होता है गोविंद भोग का? इतना सा होता है। नहीं, किनकी नहीं चाहिए, ऐसे है कि नहीं है? कपड़ा लेने जाते हो, आलू लेने जाते हो, आम लेने जाते हो, होता नहीं होता ऐसा? तो ये बता रहे हैं कि जो तुम्हें प्राप्त करना हो, जो हमें साधु संग करना हो, गुरु प्राप्त करना हो, संत प्राप्त करने हो, तो इसी प्रकार से हमें तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो यहां बता रहे हैं इस प्रकार से ये कृष्ण के रूप, ये इस श्लोक के इस चरण के द्वारा कृष्ण के रूप का उत्कर्ष सिद्ध होगा। अब नमामेश्वरम, फिर क्या है? लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, है ना? अब आया यशोदाभिय
उलुखलाद धावमानम। यशोदा भी उलुखलाद धावमानम। अब यहां से क्या दिखाई पड़ रहा है? अब लीला। पहले तत्व के अनुसार उनका उत्कर्ष, फिर रूप के अनुसार उनका उत्कर्ष, अब लीला के द्वारा उनका उत्कर्ष है। 1.5 श्लोक में बताया इसको 1.5 श्लोक में बताया जा 1.5 श्लोक में। यशोदा भी उलुखलाद धावमानम परामिष्ट मतम है, परामिष्ट। अब ये क्या है? ये लीला। क्या लीला है? लीला हम पहले सुन चुके हैं। कृष्ण दधी की मटकी फोड़ दी है, अपराध किया, अपराध के कारण डर करके हैं कृष्ण भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं? बाहर निकल पड़े हैं। और बाहर निकले तो सोचा अपराध तो कर ही दिया है, तो एक और कर लेते हैं। जब बाहर भाग रहे थे, निकल रहे थे, मटकी फोड़ करके दृष्टि पड़ी जो बाहर का कमरा था उसमें छीके पर मक्खन रखा था। बोला चलो है, बोलते ना, एक मर्डर करो तो भी फांसी, 10 करो तो भी फांसी। यानी कि दो मर्डर करने डबल फांसी होता क्या? सोचा अपराध तो कर ही दिया, एक और कर लेते हैं। तो फिर क्या किया कृष्ण ने? वो जो छीके मक्खन रखा हुआ था, इतने क्रोधित हैं, इसको मैं नष्ट करूंगा। मैं को दिखाता हूं मैं भी क्या कम हूं क्या है? मेरे को उतार दे गोदी से उतार करके, और दूध बचाने चली थी। अब पता चलेगा। बच्चे भी माँ को शिक्षा देने के लिए वो भी कांड कर देते हैं, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं खाना खाते खाते सब जूठा कर देंगे, माँ दोबारा बनाएगी, और दे और दे और दे, और सब बिखेर दिया उसको, सब मिला के हलवा कर दिया उसका। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? मम्मी को दोबारा बनाना पड़ेगा, ये भी दंड। तो मेहनत करें तो पता चलेगा। अनेक प्रकार के तरीके होते हैं, बच्चे भी कम नहीं होते ब्लैकमेल करने में, हैं? तो अब तो ये बात चल रही है। तो जब वो जा रहे थे, छीके पर मक्खन था, मक्खन को देख करके मतलब विचार आया। बाहर बंदर भी थे, कुछ कौवे बंदर भी थे। याद है अपनी पूर्व लीला? अरे भाई इन्होंने मेरी बड़ी सहायता की है, कौवों ने और बंदरों ने बड़ी सहायता की रामलीला में। तो थोड़ा इनका भी आनंद देना चाहिए, इनको मक्खन खिलाना चाहिए। तो ओखली ना, ओखली में क्या करते हैं, जब कुटाई कूट देते हैं तो ओखली दोबार आगे होती है। एक ओखली जमीन के अंदर होती है, एक ओखली जमीन के अंदर ही होती है, बड़े पत्थर में, है ना। अब यहां संभव नहीं, पहाड़ों में पत्थर मोटे बड़े चौड़े पत्थर होते हैं, तो उसमें खुदाई करके जमीन के अंदर ओखली होती है। और इस यहां पर क्या होता है, ओखली बाहर होती है, पोर्टेबल ओखली, वो हिला के यहाँ रख देते हैं उसको। और कुटाई करने के बाद ओखली को नियम होता है उल्टा रख देते हैं कि इसमें कोई कूड़ा करकट ना पड़ जाए, चूहे ना घुस जाए, चूहे उसमें बिट ना कर दें आदि। तो उस ओखली को देखा, धक्का मार के, धक्के दे देके उसको, ओखली भारी होती है। आप कैसे उठाए उसको? ठेलते उसको ले गए, उसके नीचे चढ़ करके मक्खन खा रहे थे और बंदरों को बांट भी रहे थे। ये अपराध कर रहे थे। तो मैया आई, उनको जैसे ही मैया पास में आए तो वहां उलुखलाद धाव मानव, उलुखल से। अब यहां देखो, उतरने की बात नहीं है, उलुखलाद धाव मानव, उलुखल से भाग गए। उलुखलाद धाव मानम, उलुखलाद में उलुखल से ओखली से भाग गए। अब वो तो ओखली के ऊपर चढ़े हुए थे, अंदर घुसे नहीं थे, वो भाग गए। मतलब जब कूदे वहां पर, जब कूदे पर बैठे नहीं। जब हम दौड़ते हैं ना तो कैसे दौड़ते हैं? ये फर्श पे सरपट दौड़ते हैं, सरपट, है ना। जब कूदे उन्होंने छलांग मारी तो लेस मात्र उनके घुटने मुड़े नहीं। नॉर्मली हम जो छलांग मारते हैं ऊपर से, घुटने हमारे मुड़ जाते हैं। नहीं मुड़ते हैं, नहीं मुड़े। इतने एक्सपर्ट
ये मुड़ जाए तो क्या होगा, वो भागने में विलंब हो जाएगा, मैया पकड़ लेगी, है ना। यदि शेर और मृग उन्हें दौड़ लगे तो मृग जीत जाता है। तो क्यों? क्योंकि शेर के पैर मुड़ते हैं, पैर वो आगे मुड़ के चलता है आगे, और जो मृग के आगे पैर होते हैं ना, मुड़ते नहीं हो, और सीधा सीधा रखता है, सीधा सीधा। इसलिए ये शेर यदि सीधे शेर, यदि मृग ने देख लिया, शेर को देख लिया, फिर वो पकड़ना आसान नहीं होता उसको, तो वो उसके मृग के आगे पैर मुड़ते नहीं है जल्दी, इसलिए वो मृग पकड़ में आ जाता है। कैसे आता है? कैसे आता है? जो बहेलिया जो मृग पकड़ता है, हिरण पकड़ता है, कैसे पकड़ता है? एक डंडी गाड़ देता है, पतली डंडी गाड़ देता है, फिर बांसुरी बजाता है। और हिरण को शब्द बहुत प्रिय है, संगीत बहुत प्रिय होता है हिरण को। तो वो जब हम क्या करते हैं, आनंद होता है तो हम आश्रय खोजते हैं, दीवार में टेक लगा करके करते हैं, ऐसे करके। तो बेचारा सोचता है खंबा है, वो टेक लगाता है मैदान में, और टेक लगाते हुए वो गिर जाता है। और गिर जाता है तो उसे पैर आगे जल्दी मुड़ नहीं पाते हैं, उठने में उसको विलंब हो जाता है, और झट करके पीछे से वो बहेली आकर के पकड़ लेता है। तो उलूखलाद धावमानम, या कूदने की बात ही नहीं यहां पे, उलूखलाद धावमानम मतलब जब कूदे भी तो सीधे सीधे जब भागते हैं ना, सीधे भागते हैं, उसी प्रकार कृष्ण कूदे और इतने चतुर हैं, इतने कला उनके अंदर है, भाग खड़े हुए। 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में और 9वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया। उलूखलांघ्रे उपरि व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम हैयंगमम चौर्य विसंकिते क्षणम निरीक्ष्य पश्चाशुतमा गच्छनै। क्या बता रहे हैं? उलूखलांघ्रे उपरि व्यवस्थितम। कृष्ण ने क्या किया था? ओखली के ऊपर चढ़े हुए थे, उलूखलांघ्रे ऊपरी चढ़े हुए थे, और चढ़ करके शिचि स्थितम, शिचि मने जो क्या बताऊं उसको, शिका था, उसमें जो हयंग मन होता है मक्खन रखा था, नौनी मक्खन नहीं कहता उसको, मक्खन असल बात है उसको नौनी कहते हैं। हाँ, नौनी कहते हैं उसको, मक्खन तो और चीज हो गया, उसे कहते हैं मक्खन कहते हैं वो, नॉर्मल उसको वास्तव में नौनी कहते। नौनी बहुत हल्का होता है, इतना भी तो हाथ में ना हल्का रुई जैसा होता हो, उसे कहते हैं क्या? हाँ, उसे घी बनता है। मैं दूर खाता हूँ ना जाकर के, मैं लाइव था, इतना हल्का होता है, इतना टेस्टी होता है, हल्के उसमें खट्टास भी होती है, सुगंध भी होती है, और कुछ खट्टास भी होती है। ये बाजार में थोड़ी मक्खन है, ढेर लगा हुआ है, और वो गली भी नहीं रहा है। आश्चर्य है, मक्खन रखा हुआ है ऐसे, वो गली नहीं रहा है बिल्कुल, तो मक्खन कहाँ रहा? वो मक्खन तो क्या बता रहे हैं? प्रकाश का ताप मिलते ही वो तो पिघल जाता है बिल्कुल। ये कैसे मक्खन है? और दुर्गंध और उससे आती है, इसलिए बाजार मक्खन नहीं खाना चाहिए, कभी मत खाओ कभी उसको, खतरनाक मक्खन है ही नहीं हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर शिचि स्थितम है अंगवम, वो जो छिके पर जो मक्खन रखा था, मरकाय कामम ददतम, क्या कर रहे थे? मरकाय मैंने बंदरों को वहां निकाल कर बंदरों को दे रहे थे, हैं? और स्वयं भी खा रहे थे। नहीं, इतना बंदर उसी हाथ से छीनते लेते होंगे, स्वयं खाते होंगे, हैं? और तुम बोलते हो ठाकुर जी को वो जूठा नहीं करना और उसको ढंग से देना, और स्वयं क्या कर रहे हैं? वो निकाला, बंदर को दिया। बंदर कैसे लेता है? हाथ पकड़ लेता है, तब लेता है। वो उसी हाथ से बंदर को दिया, उसे स्वयं खा रहे हैं। और तो यहाँ बहुत ज्यादा ही बनते हैं, शिवापराध हो गया,
बोलेगा ऐसा? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो मरकाय बंदर को दे रहे हैं, अब कर क्या रहे हैं, परंतु जो कार्य करे वो कार्य क्या है? चोरी। अतः चौर्य विसंकित क्षणम, चौर्य विसंकित की क्षणम, यदि हम कोई काम सीधा सीधा काम कर रहे हैं तो हम उसको सीधा ही करते हैं। यदि हम गड़बड़ काम कर रहे हैं फिर हम कैसे करते हैं उसको? गड़बड़ तरीके से करते हैं। करते नहीं करते हैं? यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई डर भय नहीं, सीधा सीधा कर देते हैं। यदि हम कोई गड़बड़ करते हैं तो फिर क्या करते हैं? आंखें, मन में डर बैठा रहता है, नेत्र चंचल रहते हैं, इधर देखा उधर देखा, उधर देखा उधर देखा। हुआ क्या? चौर्य विसंकित क्षणम, उनके नेत्र विसंकित हैं, संकित नेत्र है। संकित क्या? संकित क्या है? कि मैं चोरी कर रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं। अब डर क्या लगा हुआ है? अब मैया तो आ ही रही होगी ना पीछे से, छोड़ के तो नहीं, वो पता तो है उनको जो मैंने अपराध किया है। इतनी बेचारी इतनी मेहनत से दूध दुहा, फिर उसको गर्म किया, फिर दही जमाया, सुबह उठ करके नहा धो करके इतना मेहनत की, और मैंने एक सेकंड में चौपट कर दिया। इसलिए नेत्र कैसे हैं? विसंकित नेत्र हैं, संकित नेत्र हैं। निरस्य पश्चात शुद्धम आगच्छन है। उसी समय यशोदा मैया धीरे धीरे उनके पीछे पीछे आई, और जैसे ही देखा ताम आयत यष्टिम, ताम देखा मैया के हाथ में क्या है? यष्टि। यष्टि मैंने छड़ी। छड़ी देखी, छड़ी हो तो डर गए, समझे कि नहीं? बच्चा कब डरता? माँ के हाथ में छड़ी हो तो नहीं डरता नहीं हो। जब जान माँ के हाथ ताकत, माँ क्या कितने मार लेगी है? मारते भी ना, वो बच्चा हंसता रहता है, वो मार रही है उसको, पटक रही है नीचे, पटक मैंने पड़ोसी दिखाया, वो बच्चे को पटक रही है नीचे, कभी यहां झोड़ रही है, वहां झोड़ रही है, बच्चा हंस रहा है। क्यों? वो लगती नहीं हाथों में उसके हैं। अब हाथ खाली नहीं है, हाथ में क्या है? यष्टि, छड़ी हाथी में है। आयत षष्टि में हाथ में छड़ी है। यह प्रसमीक्ष सत्वरम, दिखा के हाथ में छड़ी है, कृष्ण भयभीत में। सत्वरम ततो अवरूह्य अपसार भीतवत, उस छड़ी को देख करके क्या हुआ? ततो मने उस उखल से अवरूह्य उतर गए, अपसार, और वहां से भाग खड़े हुए। कैसे? भीतवत शब्द है, भीत, वत शब्द है, भीत तो नहीं हुए। कौन है वो? भगवान भला, वो क्यों भयभीत होंगे? परंतु लीला कर रहे हैं, भयभीत हुए की भांति वहां से भाग खड़े हुए। गोप्य अन्वधावन, गोपी अनुधावन। आज कृष्ण की तो जो योजना थी, पूरा क्या योजना थी? एक बार किसी प्रकार से मैं दिल्ली से बाहर निकल गया, बस खतरा टल जाएगा। मैया उसे बाहर निकलेगी ही नहीं, निकलेगी? पूरी योजना थी। बोले जब प्रभु जब इतने योजनाबद्ध तरीके से अपराध करते हैं, तुम पूजा करते हो, योजनाबद्ध तरीके से ऐसे कांड करते हैं, तो तुम क्यों नहीं करोगे? पूरी योजना बना रखी है। मैया बाहर निकलेगी निर्लज्जा के मारे, तो बस दिल्ली पार हो जाओ, बस बॉर्डर पार, खतरा खत्म। परंतु या क्या बता रहे हैं? गोपी अन्वधावन, अनुधावन, वो रुकी नहीं। कृष्ण घर से बाहर निकल गए तो मैया भी पीछे पीछे हैं। यम आप योगी नाम क्षमंग परवेष्टुम, न यम आप योगी नाम क्षमंग परवेष्टुम। यम आप मतलब जिनको प्राप्त करना योगियों के लिए भी न क्षमम, क्या? योगियों की क्षमता भी नहीं है जिन भगवान को प्राप्त करना। परवेष्टुम तप तपसा इरितिम मन, और बात छोड़ो, बता रहे हैं यहां पर मन के द्वारा भी, योगी लोग भी मन के द्वारा भी जिनका स्मरण नहीं कर, ध्यान नहीं कर, मन के द्वारा स्मरण नहीं कर सकते हैं योगी लोग। और यहां क्या हो रहा है?
योगी लोग मन के द्वारा भी ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, मैया उसी पीछे भाग रही है। तो भाग रही तो जब भाग रही है तो कृष्ण दिखाई पड़ रहा है उनको, तो भाग रही है पीछे। योगी लोग चेष्टा करते हैं, हे प्रभु आगच्छ आगच्छ आगच्छ, नहीं आते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, भगवान भाग रहे हैं आगे आगे, और मैया के डर से भाग रहे हैं, और मैया पीछे भाग रही है उनको पकड़ने के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां से क्या सिद्ध होता है, गोप्या। गोप्या शब्द का अर्थ यहां बता रहे हैं। यहां टीका में कह रहे हैं, यहां गोपी क्यों बोला, गोपी यहां बोलना चाहिए ना, यशोदया भयात है, ये तो बोला नहीं। यहां बता रहे हैं ना करके क्या बोला, गोप्या। गोप्या क्यों बोला, ये ऐसा, ये प्रेमुक्त परिपाटी, अर्थात प्रेम को प्रकाशित करने की ये परिपाटी है। कैसे, यहां गोप्या कहने से गोप जाति का सौभाग्य, यहां एक को नहीं कह रहे हैं यहां पर, अर्थात गोप जाति धन्य। जब हम किसी व्यक्ति की महिमा गान करते हैं, भाई एक व्यक्ति का नाम लिया, ये शर्मा जी धन्य है, अथवा ये ब्राह्मण देवता धन्य है, इसमें क्या आ गया, पूरी ब्राह्मण जाति आ गई, ये ब्राह्मण देवता धन्य है कहने से पूरी ब्राह्मण जाति आ गई इसमें। उसी प्रकार से यहां पर यशोदा कहते कि यशोदा का सौभाग्य सिद्ध होता है। यहां से गोपिया कहने से गोप जाति का ही सौभाग्य यहां प्रकाशित हो रहा है। परामिष्टम, अब परा शब्द परामिष्ट है, परामृष्ट। आगे कृष्ण भाग रहे, पीछे मैया भाग रही है, दोनों की दौड़ बराबर रहे तो पकड़ पाएगी, क्योंकि कृष्ण दो कदम आगे भाग रहे हैं, 2 कदम मैया पीछे भाग रही है, दोनों की स्पीड समान हो तो नहीं पकड़ पाएगी, बराबर दौड़े तो भी नहीं पकड़ पाएगी। तो स्वाभाविक है क्या होना चाहिए, तो द्रुत गोप्या, यहां पर गोप्या शब्द का उपयोग हुआ है? तो ये अर्थात मैया को किसी भी प्रकार से कृष्ण से अधिक तेज भागना होगा। अब मैया ने प्रामिष्ट पीछे से उनको पकड़ लिया, आकृष्ट, उनको पीछे आकर्षण पकड़ लिया, तो यहां से क्या सिद्ध होता है, यशोदा मां का स्नेह, अर्थात कृष्ण भी यशोदा मां के स्नेह के आगे क्या हो गए, हार गए। जो जिनका नाम अजित है कोई जीत नहीं पाता उनको, यहां मैंने झपटा मारे पकड़ लिया तो सिद्ध हो गया यशोदा मां का जब प्रेम इतना अधिक स्नेह है, कृष्ण भी उनकी बस में आ गए। अन्वंच माना जननी ब्रह्मंचल श्रोणी भराक्रांत गतिम सुमध्यमा जवेन विसरंसिद केश बंधन चित पुरुषनानुगति प्रामिशत। क्या बता रहे हैं, मैया भाग रही है, किसने पीछे भाग रही है, कैसी हैं मैया, कैसी हैं, उनका स्वरूप कैसा है, तो बता रहे हैं कैसी हैं, श्रोणी भ्राक्रांत गति है। कैसे बता रही हैं, उनकी कटी क्षीण कटी है। सुंदर स्त्री के लक्षण क्या होते हैं, कटी में न कमर होनी चाहिए क्षीण, नितम होने चाहिए विशाल, तो मैया भी ऐसी है क्षीण कटी है। तो ऐसे जो भाग रही है, और क्योंकि उम्र कुछ बढ़ चुकी है, नितम कुछ भारी है, शरीर भारी हो चुका है, तो उनकी गति क्या हो, कृष्ण छोटे छोटे हैं, छुटफुट दौड़ रहे हैं, और वो बड़े चालाक हैं, वो सीधे नहीं भाग रहे हैं। कैसे भाग मानो, ऐसे भागे, ऐसे कट मारा, ऐसे कट मारा, ऐसे कट मारा, ऐसे कट मारा है। क्यों, जानते मैया झट पकड़ लेगी, मैं मुड़ूंगा तो मैया को मुड़ने में टाइम लगता है, ऐसे भाग रहे हैं। बोलते ना कभी तुम्हारे पीछे सांप पड़ जाए, सांप, तो कभी सीधे मत भागो, सीधे भाग तो पकड़ लेगा वो। कैसे भागो, टेढ़े, ऐसे भागो, फिर पड़ जाए तो पड़ने का देखिए बेहोश हो जाएंगे, वहीं गिर जाएंगे, भाग ही नहीं पाएंगे सांप को देख करके। है तो मैया भाग रही है, शरीर भारी है, कुछ गति कुछ मंथर भी हो गई। जब गति कुछ मंथर हो गई तो क्या हुआ,
विसंसित केश बंधन च्युत प्रसून अनुगति। अब जो केशों में जो मैया ने सुबह क्या कर रखा है, सुबह 3-3:30 बजे उठ गई उठी, क्योंकि पूरे उनको रात को नींद भी नहीं आई होगी आनंद के मारे, है ना। तो उठी, बगल में देखा, कृष्ण को देखा, है बच गया करते हैं, अपना हाथ माँ के ऊपर रखा हुआ है, चिपट के सो रहे हैं। धीरे धीरे बड़े धीरे धीरे उनके हाथ को उठाया, साइड में रख दिया, उनका आंचल दबा हुआ कृष्ण के नीचे, वो आंचल दिन निकाला, चुपचाप, है ना, बिल्ली की भांति उठी, चुपचाप स्नान किया, हल्ला गुल्ला भी नहीं किया। एटलीस्ट बाथरूम तो होते नहीं थे, आवाज आएगी, बाहर स्नान किया, स्नान करके आई, फिर रेशमी वस्त्र धारण किए, सूक्ष्म रेशमी वस्त्र धारण किए, पूरा श्रृंगार किया। होना क्या चाहिए था, पहले कर लूं, पसीने आएंगे, फिर नहा लूंगी है ना, पहले काम धाम कर लेते हैं, फिर नहा लेंगे, पसीने गंदा, शरीर गंदा हो जाएगा। ये हमारी समस्या है। हमारे भंजारी निकलते हैं रसोई घर से, कोई सोचा कि अंदर कोई संडास है धोती गंदी, कपड़ा गंदा, लगता है कहाँ जा रहे, कोई बासी बाथरूम से निकल रहा हुआ है, ऐसा लगता है। निकलता है नीचे गमछा लपेटा हुआ गंदा सा, कोई संडास में होता है, बाथरूम निकल रहा हुआ है, ऐसे निकलता है। जितने गंदे कपड़े हो सकते हैं वो पूरे गंदे कपड़े पहन करके रसोई घुसेंगे, सेवा कर रहे हैं। और मैया क्या कर रही है, देखो, नहाया, स्नान किया, पूरा श्रृंगार करके, सोचो चुटिया में अपनी चोटी में गजरा बांध रखा है, फूल, तो श्रृंगार भी छोटा मोटा श्रृंगार नहीं किया, जो उनकी जो चुटिया है ना, जो जूड़ा है उसमें गजरा कहते हैं, यहां तो पहनते नहीं, वो दक्षिण पहनते हैं, फूल को ऐसे ऐसे लपेट लेते हैं, जूड़ा के अंदर पहन रखा है। तो क्यों ना श्रृंगार किया मैया ने, है ना। तो जो अब जो क्या बता रहे, विसंसित केश बंधना, केश को जो बांधा था मैया ने वो फूल की माला के द्वारा, जब मैया भाग रहे थे, च्युत प्रसून, प्रसून मैंने बताओ, प्रसून में क्या होता है, अरे फूल, बेवकूफ, हाँ। तो अब वो पहले तो वो मंथन कर रही थी और जूड़ा हिलता रहा, अब भाग रही है, भाग जो जूड़ा था धीरे 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 वो जूड़ा, हाँ, और जो फूल थे फूल भी गिरने शुरू हो गए। माने अनुगति, माने क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं, मानो मैया का अनुगमन कर रहे हैं, पीछे पीछे, मानो उनको उत्साह दे रहे हैं, मैया तो अकेले नहीं, हम भी पीछे है, डरो मत, तो और हिम्मत करो, दौड़ जोर लगाओ, पीछे पीछे हम भी आपके पीछे चल रहे हैं, मानो फूली मैया को प्रेरणा दे रहे हैं, चलो चलो, और तेज और तेज और तेज है। तो ऐसे करते परामृशत, तो गुरुदेव महाराज बोलते, गुरुदेव बोलते ना, मैया ने देखा, मैया ने क्या बोला, रुकता है कि फेंक के मारो छड़ी, जैसी छड़ी उठाई किसी ने देखा, डर के मारे अंडर सरेंडर कर दिया, बोलते ना, जो हम कैसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना। जैसे कृष्ण ने हाथ ऊपर किए, रुक गए, मैया को स्वयं मिल गया, झट पकड़ लिया उसको। इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये दामोदर सर जी प्रथम श्लोक की जो टीका है, इसके दिग्दर्शन टीका का भावानुवाद समाप्त हुआ। अब दिग्दर्शन टीका हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें कोई नई बात, वही चीजें ही हैं, ये भी टीका ही, इसको नहीं पढ़ेंगे, उसको रिपीटेशन चल रहा है, इस बार हम पूरा करेंगे इसको, हैं। अब आते हैं श्लोक नंबर 2। रुदंत मुहुर्नेत्र युगमं मृजंतम कराम्बोज युग में न सातंक नेत्र मुह श्वास कंप तिरेखांग कंठ चित ग्रे मम दामोदर भक्ति बद्धम। अब यहां पर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, मैया ने पकड़ लिया उनको, और पकड़ करके
खूब डांट फटकार लगाई है। अब थोड़ा अब डर भी गई हैं क्या कि बच्चे होते हैं ना, कई बार बच्चे के बड़े बड़े दुष्ट बच्चे होते हैं, गुस्सा आता है ना, घर से निकल जाते हैं। मैं खोजते कहाँ गया, गुस्से में घर से बच्चे निकल जाते हैं। निकलते हैं। अब ये शहरों में कहाँ निकलेंगे, गांव में निकल जाते हैं। मौसी के वहां चले गए, मौसा के वहां चले गए, चाची के वहां चले गए, ताई के। अब यहाँ तो ना चाची न ताई है, कहाँ जाएंगे बच्चे? उनको जानने का अवसर भी नहीं है। गांव में होता ना, फिर मैया खोजते रे, आवाज देते रे, कहाँ गया रे? तो ताई बोलती है अरे यही ले जाओ। फिर वो लेके आती है, ताई मम्मी मारेगी। अरे मैं जा रही हूँ ना। फिर वो जाता है ताई के पीछे छिप करके। होता है ना गांव में तो गांव में रह गया है। ये सब गांव में दिखाई पड़ते हैं, ये जिन्हें ये लीलाएं सब। शहर में कहां दिखाई पड़ेगा, गांव तो होता है उधर। तो मैया ने पकड़ ले, विचार किया क्या करना चाहिए। अब मैया ने जब हाथ पकड़ लिया, कैसे पकड़ा मैया ने, कैसे पकड़ रखा है? बाएं हाथ से कृष्ण का दायां हाथ, कृष्ण मुख मैया की ओर है, तो कृष्ण दायां हाथ किस ओर होगा? जिस ओर मैया का बायां हाथ है। तो मैया ने बायां हाथ कृष्ण दायां हाथ पकड़ रखा है, और दाएं हाथ में क्या है? छड़ी है। और बार बार कह रही है मारूं, अभी मारती हूं, उठाती बार बार। तब बता रहे, तो उसमें कृष्ण की स्थिति क्या हुई? रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम। रुदंतम मुहु, रो रहे हैं। जो बच्चे रोते हैं ना, उनकी ध्वनि 3 प्रकार की होती है। मैंने कैसे कर रोते हैं बच्चे, रोते हैं सुना कभी? बच्चे रोते हैं ना, वो एक बार पहले ऐसे बच्चे रोते हैं। हाँ, फिर सांस पे और ऊंचा, फिर ऊंचा। उनके रोने में लय होता है। फिर बच्चे रोते हैं ना, उनके रोने में एक लय, फिर एक चिल्लाता है। वो तो अलग बात है। जो बच्चे रोते हैं, शुभकते हैं ना, जब शुभकते हैं उसमें 3 बात होती है। बड़ा अच्छा लगता है वो। तो रुदंतम रो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? नेत्रम युग्मम मुहु मृजंतम, बार बार रो रहे हैं, बार बार रोए जा रहे हैं। शुभक रहे, रोना नहीं कहते, रोना शुभकना कहते हैं। रोना तो नहीं हुआ, शुभ रोना गला फाड़ चिल्लाना। कृष्ण शुभक रहे हैं। और कैसे? मृजंतम, मार्जन कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। किनको? युग्म नेत्र युग्मम, दोनों नेत्रों को। अब प्रश्न नहीं होता, एक हाथ तो मैया के हाथ में है, दोनों हाथों से एक हाथ मैया ने पकड़ रखा है, एक हाथ बचा कौन से? कृष्ण का बायां हाथ। अब बायां हाथ दोनों नेत्र कैसे मृजंतम कर देंगे? शब्द है नेत्र युग्म, युग्म होता है युगल, नेत्र युगल। कैसे हो सकता है? बोलते 2 कारण है, कभी इसको कभी इसको। यहां मैया ने हाथ तो पकड़ रखा है, उससे ही दोनों हाथ रगड़ रहे हैं, और रगड़ रहे हैं। कैसे? कराम्भोज युग में न सातंक नेत्रम, अपने दोनों हाथों से कैसे? हाथ से नहीं, यहां से, इस प्रदेश से। बच्चे नाक पोछते ना, कभी देखा क्या ऐसे करते हैं? कैसे पोछते हैं? करते हैं ना, ये पोछना पोछने वाला, पूरा पपड़ी जम जाती है, पपड़ी इधर पूरा ही पोछा होता है, पूरी पपड़ी जम जाती है। अब शहरों में नहीं होता, गांव में होता था ये। अब शहरी बच्चे बड़े बड़े एडवांस हैं। वो भी मम्मी रुमाल दो, हैंकी दो, हैंकी नाक साफ करूंगा। अब गांव में क्या होता है? माँ काम में लगी हुई है, बच्चा घर में बड़ा हुआ है, रोया तो ऐसे नाक वही यहां तक आई, ऐसे कर लिया, हो गया, पूरे यहां तक बन गया पूरा निशान। और कोई और बुद्धिमान होते हैं यहां था या सुनो किया सीधा ऊपर,
जब परेशान किया तो परेशान करता है बच्चों की लीला भी अद्भुत होती है ना। और उनकी क्रिया देखिए घृणा भी नहीं आती है बच्चों ने ये सब यहाँ शहर में कहाँ दिखता है कि माँ तो हमेशा उसके पास में रहती है ना, काम धाम तो है, माँ के काम धाम तो है नहीं, आदमी काम धाम है, मोबाइल में लगे रहते, बच्चा लग पड़ा अकेले। गाँव में होता है ऐसा। चलो वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुपैता ना पावनश्नोभ्यो नमः।